हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में मंथली करंट अफेयर्स में फरवरी 2026 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। फरवरी 2026 से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज लिए हैं, जो कि आपके इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आज के क्लास का PDF आप बिल्कुल फ्री में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आम बजट किसने प्रस्तुत किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और इसी के साथ निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार आम बजट को पेश किया और लगातार 9 बार ये आम बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। अगला क्वेश्चन, बजट 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत सरकार का कुल व्यय यानी कुल खर्च कितना है? 53.5 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, बजट 2026-27 में भारत सरकार का कुल व्यय है 53.5 लाख करोड़ रुपए। बजट 2026-27 में रेल मंत्रालय के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो रेल मंत्रालय के लिए 2,93,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। बजट 2026 में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा गया है? तो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है 4.3%। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 1,39,000 करोड़ रुपए शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है बजट 2026-27 में। देखिए, बजट पर एक स्पेशल वीडियो हमने बनाया हुआ है, जिसमें हमने बजट 2026-27 के प्रत्येक बिंदु को बहुत ही अच्छे से कवर किया है। उस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, आपका बजट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे चैनल का वीडियो का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगा आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? जम्मू कश्मीर ने। और जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार ये टाइटल जीता है। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का रणजी ट्रॉफी का ये पहला ही टाइटल है। फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना ने कहां पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया? जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर में इंडियन एयरफोर्स ने वायु शक्ति नामक एक अभ्यास का आयोजन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2026 को कहां पर भारत की पहली सेमीकंडक्टर ATMP परियोजना का उद्घाटन किया? तो भारत की पहली सेमीकंडक्टर ATMP परियोजना का उद्घाटन किया गया है गुजरात में, गुजरात के साणंद में। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। भारतीय नौसेना ने अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS अंजदीप को कहां पर कमीशन किया है? चेन्नई में। ठीक है, INS अंजदीप जो है चेन्नई में इसे कमीशन किया गया है। 26 फरवरी 2026 को प्रख्यात समाजशास्त्री T.K. उम्मन का निधन हो गया। वे किस राज्य के थे? केरल के रहने वाले थे T.K. उम्मन। ठीक है, और ये प्रख्यात समाजशास्त्री थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। 28 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का ये विषय था। ठीक है, तो हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए 28 फरवरी 2026 को कहां पर देशव्यापी HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया? अजमेर से इस अभियान का शुभारंभ किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अजमेर राजस्थान में है। HPV का मतलब है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। द्रौपदी मुर्मू किस स्वदेशी हेलीकॉप्टर में को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई हैं? तो प्रचंड, HAL प्रचंड, HAL ने इसे बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे बनाया है इस हेलीकॉप्टर को। इसका नाम है प्रचंड। ठीक है, और ये भारत का एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। इसमें को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, ऑपरेशन गजब लिल हक किस देश द्वारा अफगानिस्तान के खिलाफ चलाया गया एक सैन्य अभियान था? पाकिस्तान द्वारा हाल ही में ऑपरेशन गजब लिल हक चलाया गया अफगानिस्तान के खिलाफ। नरेंद्र मोदी भारतीय परंपरा को तोड़ते हुए किस देश की संसद को संबोधित करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं? राइट आंसर है इजराइल। ठीक है,
भारतीय परंपरा रही है कि भारत के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इजराइल की संसद को संबोधित नहीं किया था, और ये भारतीय परंपरा रही थी, और ये हाल ही में परंपरा टूट गई और पीएम नरेंद्र मोदी इजराइल की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने सीएम श्री स्कूल पहल शुरू की है? हरियाणा की सरकार ने हाल ही में सीएम श्री स्कूल पहल शुरू की है। सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। भारत और किस देश ने वन्यजीव तथा जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और नेपाल के बीच में यह समझौता किया गया है। नेक्स्ट, किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय स्तर का परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार जीरो प्राइज लॉन्च किया है? तो ये है भारत। ठीक है, भारत ने अपना एक राष्ट्रीय स्तर का पर्यावरण पुरस्कार लॉन्च किया, इसका नाम है जीरो प्राइज। किस देश ने भारत सहित 40 देशों से पोल्ट्री और अंडों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने हाल ही में भारत सहित 40 देशों से पोल्ट्री और अंडों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस रेलवे जोन ने डोर स्टेप फ्रेट बुकिंग के लिए रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया है? दक्षिण मध्य रेलवे ने रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद में। ठीक है, सिकंदराबाद में। भारत में इस्पात उद्योग के किस मशहूर उद्योगपति का 25 फरवरी 2026 को निधन हो गया? जतिंदर मेहरा। ठीक है, भारत में इस्पात उद्योग के ये जाने माने उद्योगपति थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो जतिंदर मेहरा इनका नाम था। केरल का नया नाम क्या पड़ा है? तो केरल का अब नया नाम हो गया है केरलम। ठीक है, ऑफिशियली अभी इसका नया नाम है केरलम, याद रखिए। आर नल्ला कन्नू, जिनका 25 फरवरी 2026 को 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस पार्टी के दिग्गज नेता थे? 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इनका जन्म आज से 100 साल पहले 1924-25 में हुआ था। ठीक है, तो आर नल्ला कन्नू ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज और महान नेता कहे जाते थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 25 फरवरी 2026 को 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? शेगांव में। महाराष्ट्र के शेगांव में राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन किया गया। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रबंधन निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? राजन बजाज। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं राजन बजाज। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा हाल ही में सुजवीका नामक एआई आधारित बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया? जितेंद्र सिंह के द्वारा सुजवीका नामक एक डेटा पोर्टल, एआई आधारित डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया है। फरवरी मार्च 2026 में भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है। इस बार 2026 में 16वां संस्करण आयोजित किया गया बकलोह में, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। फरवरी मार्च 2026 में भारत जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिए, धर्म गार्डियन भारत और जापान के बीच में आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। इस बार का ये 7वां संस्करण था, जो कि चौबटिया में आयोजित किया गया, उत्तराखंड के चौबटिया में। किस भारतीय शहर में IBM का AI गौटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित किया गया है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में IBM का AI गौटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कितने देशों के साथ संसदीय मैत्री समूह के गठन की घोषणा की है? 64 देशों के साथ। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में 64 देशों के साथ संसदीय मैत्री समूह गठित करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने रानी दुर्गावती योजना के तहत बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर कितनी राशि देने की घोषणा की है? 1.5 लाख रुपये। ठीक है, तो रानी दुर्गावती योजना ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, याद रखिए। 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर बालिकाओं को 1.5 लाख रुपये जो है सरकार सहायता राशि देगी। नेक्स्ट, झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,58,000 करोड़ रुपये का बजट किस नाम से पेश किया? अबुआ दिशोम बजट। झारखंड ने अपना 2026-27 के लिए जो बजट पेश किया, उस बजट का नाम था अबुआ दिशोम बजट।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के किन 5 स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया है? तो ये है दीमापुर, अलीपुरद्वार, कोकराझार, गोलकगंज और न्यू माल जंक्शन। इन पांच रेलवे स्टेशनों को हाल ही में ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया गया है। डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय ने कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है। ठीक है, केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय का ये अभियान है, याद रखिए, बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो जो अग्निवीर थे जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए दिल्ली पुलिस में जो आरक्षण दिया गया है वो है 20% का। पलामू टाइगर रिजर्व ने वन्य जीव अभयारण्य में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? वन जीवी दीदी पहल। तो पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? झारखंड में है। ग्रामीण एवं पारिवारिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना 2026 किस राज्य ने प्रारंभ की है? राजस्थान ने होम स्टे योजना 2026 को लॉन्च किया है राजस्थान ने। OAG के अनुसार वर्ष 2025 में एशिया प्रशांत क्षेत्र का 5वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा रहा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में स्थित है। तिरुपति लड्डू की शुद्धता की जांच के लिए ई-नोज और ई-टंग सेंसर युक्त लैब किस राज्य में स्थापित की जाएगी? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। फरवरी 2026 में नीदरलैंड के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? रॉब जेटन नीदरलैंड के इतिहास के सबसे कम उम्र के प्राइम मिनिस्टर बने हैं रॉब जेटन। फरवरी 2026 में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा पोखरण में आयोजित उच्च प्रौद्योगिकी युद्धाभ्यास का नाम क्या था? इसका नाम था अग्निवर्षा। ठीक है, ऑप्शन बी। दिल्ली ओपन 2026 का एकल खिताब किसने जीता? स्टेफानोस सकेलारिडिस ने, जो कि ग्रीस के खिलाड़ी हैं, ग्रीस के टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने दिल्ली ओपन 2026 का एकल खिताब जीता। दिल्ली ओपन 2026 में पुरुष युगल वर्ग का खिताब किन खिलाड़ियों ने जीता? तो सिद्धांत बंथिया और एलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने दिल्ली ओपन 2026 में पुरुष युगल वर्ग का खिताब जीता। ये पुरुषों का ही टेनिस खेल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गृह मंत्रालय ने भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवादी रोधी नीति और रणनीति को किस नाम से लॉन्च किया है? इस का नाम है प्रहार, ऑप्शन सी। आर्मेनिया ने हाल ही में भारत की किस स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल को खरीदने की मंजूरी दी है? प्रलय। ठीक है, ये भारत का स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। हाल ही में आर्मेनिया ने इस प्रलय मिसाइल को खरीदने की मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मेरी रसोई योजना शुरू की है? पंजाब की सरकार ने हाल ही में मेरी रसोई योजना शुरू की है। 69वें बाफ्टा अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन बनी? बुंग फिल्म। और ये मणिपुरी भाषा की फिल्म है, इस बात को याद रखिएगा, ये मणिपुरी फिल्म है। इसने हाल ही में बाफ्टा अवार्ड 2026 जो कि लंदन में आयोजित किया गया, इसमें सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीता। किस देश ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की नौसेना और वायुसेना को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये है ईरान। ईरान ने हाल ही में यूरोपीय संघ के नौसेना वायुसेना को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2026 में मुंबई में आयोजित शिखर सम्मेलन का नाम क्या था? इसका नाम था AI फॉर एग्री समिट 2026। तो AI फॉर एग्री समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। फरवरी 2026 में लगातार दूसरे वर्ष CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? समीर कनोडिया को CEO ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया 2026 में लगातार दूसरे साल। 79वें बाफ्टा अवार्ड 2026 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित सर्वाधिक 6 पुरस्कार जीते? वन बैटल आफ्टर एनोदर फिल्म ने, ठीक है, बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता और इसी के साथ सबसे अधिक इसने 6 पुरस्कार जीते। 79वें बाफ्टा अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? रॉबर्ट आरामायो ने।
79वें बाफ्टा अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? जेसी बकले ने। 475 वर्ष पुराने किस गिरजाघर को 2025 यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल, जो कि वसई, मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाद किस राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? बिहार को। ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाद बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? लेह और गुलमर्ग में। 2 चरणों में छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया। ठीक है। तो दोनों चरणों का आयोजन, पहले चरण का आयोजन लेह में और दूसरे चरण का आयोजन गुलमर्ग में किया गया। रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़कर T20 विश्व कप में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, तृणमूल कांग्रेस के किस संस्थापक सदस्य और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री का फरवरी 2026 में निधन हो गया? मुकुल रॉय। ये भारत के पूर्व रेल मंत्री थे मुकुल रॉय। और टीएमसी जो पार्टी है वेस्ट बंगाल में, टीएमसी की ही मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उस पार्टी के ये संस्थापक सदस्य थे मुकुल रॉय। इनका निधन हो गया है। प्रत्येक वर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को हर साल केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। फरवरी 2026 में राष्ट्रपति भवन में सी राजगोपालाचारी के सम्मान में कौन सा उत्सव मनाया गया? सी राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। तो राजाजी उत्सव, राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव मनाया गया फरवरी 2026 में। सी राजगोपालाचारी को राजाजी भी कहा जाता है, उनका उपनाम है वो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्थित एडविन लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर उसकी जगह किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नवीनतम पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं विजय गोयल। भारत की पहली और सबसे तेज सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रेन नमो भारत किन 2 शहरों के बीच शुरू की गई है? तो नमो भारत दिल्ली और मेरठ के बीच में शुरू की गई है। 16 से 21 फरवरी 2026 तक AI इम्पैक्ट समिट कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के भारत मंडपम में AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया गया। T20 क्रिकेट में 700 से अधिक विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? राशिद खान। अफगानिस्तानी क्रिकेटर राशिद खान। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन पहल शुरू की है? अटल कैंटीन पहल दिल्ली में शुरू की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ में भारत का पहला क्वांटम और AI विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया है? अमरावती में। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला क्वांटम और AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। 9वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 9वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी आयोजित किया गया। रिलायंस ने भारत में AI इकोसिस्टम बनाने के लिए अगले 7 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? 10 ट्रिलियन रुपये। ठीक है, 10 ट्रिलियन रुपये रिलायंस निवेश करेगा अगले 7 सालों में भारत में। किस लिए? AI इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने वस्तु व्यापार सूचकांक के आधार वर्ष को 2012-13 से बदल कर दिया है। कौन सा? 2022-23। ठीक है, तो वस्तु व्यापार सूचकांक के आधार वर्ष 2012-13 को बदलकर अब 2022-23 कर दिया गया है। भारतीय मूल के किस AI विशेषज्ञ को माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का नया CEO और एक्सबॉक्स का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आशा शर्मा। ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत का रैंक क्या है? 6ठा। ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत 6ठे स्थान पर है। ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार AI के क्षेत्र में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसमें अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शीर्ष पर है।
फरवरी 2026 में पलाश महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? दिल्ली में पलाश महोत्सव आयोजित किया गया। 6 से 22 फरवरी 2026 तक शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए? इटली में। इटली के मिलान कोर्टिना में शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किया गया 2026 में। शीतकालीन ओलंपिक 2026 यानी विंटर ओलंपिक 2026 में सर्वाधिक 41 पदक जीतकर किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो नॉर्वे ने 41 पदक जीते और ये पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर शीतकालीन ओलंपिक 2026 में भारत ने एक भी पदक नहीं जीते। भारत जो है 0 पदक के साथ जो है लौट गया। नेक्स्ट, भारत हाल ही में किस अमेरिकी गठबंधन में शामिल हुआ जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर और एआई की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है? पैक्स सिलिका गठबंधन में भारत शामिल हुआ है। आरबीआई के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक नया आंकड़ा जारी किया है, उसके अनुसार भारत का सबसे अमीर राज्य है महाराष्ट्र। आरबीआई के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, ये भारत का सबसे गरीब राज्य है। आईआईटी कानपुर द्वारा प्रवेश परीक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किए गए एआई आधारित पोर्टल का नाम क्या है? साथी। ठीक है, साथी इस पोर्टल का नाम है। भारत में पहले यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में भारत के पहले यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय का उद्घाटन किया गया। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय बागान जनजातियों के लिए 3% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये है असम। ठीक है, चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सरकारी नौकरियों में 3% का आरक्षण दिया है असम ने। अगरतला में आयोजित संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता किसने की? गृह मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, तो संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। गाजा नरसंहार के बाद उसके पुनर्निर्माण के लिए बोर्ड ऑफ पीस का गठन किसने किया है? यूएसए ने, यानी अमेरिका ने। ठीक है, दिखावा करता है बहुत ज़्यादा, खुद ही मारा है गाजा को इजराइल को हथियार देकर और खुद ही बोर्ड ऑफ पीस का गठन ये कर रहा है। लेकिन याद रखिए, हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान रखने हैं। 2026 में वार्षिक राजस्व के मामले में वॉलमार्ट को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? तो ये है अमेजन। ठीक है, वॉलमार्ट को पीछे छोड़कर ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी है वार्षिक राजस्व के मामले में अमेजन। अमेजन के मालिक जेफ बेजोस हैं। फरवरी 2026 में मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 नौसैनिक अभ्यास किन 3 देशों के बीच आयोजित किया गया? ईरान, रूस और चीन ने मिलकर मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया था। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, हरमनप्रीत कौर, जो कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। नेक्स्ट, मनामा में आयोजित पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल SL3 श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? भारत के प्रमोद भगत ने। मनामा बहरीन की कैपिटल है। ठीक है, तो यहीं पर पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 आयोजित किया गया। याद रखिए, एक प्रश्न में 2-2, 3-3 फैक्ट्स बनते हैं, सभी फैक्ट को ध्यान में रखना है। तो ये जो 200 प्रश्न हैं ये आपके 400 से 500 हो जाएंगे। इसी तरीके से आप कुछ भी पढ़िए MCQs, इसी तरीके से पढ़ा करिए, प्रत्येक पॉइंट्स को नोट्स करिए। ठीक है, 21 फरवरी को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2026 का विषय क्या था? बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज़। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड कहाँ पर लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया असम में। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड लॉन्च किया गया है असम में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2026 का उद्घाटन कहाँ पर किया? विशाखापट्टनम में। मिलन एक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है, बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया था। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका द्वारा अचानक और धोखे से किए गए हमले में किस ईरानी सुप्रीम लीडर का निधन हो गया? आयतुल्ला अली हुसैनी खामेनेई। गलती से भी आयतुल्ला खुमैनी मत मारिएगा। ठीक है, ये 1979 में
ये सुप्रीम लीडर बने थे और ये ईरान के प्रथम सुप्रीम लीडर थे। वहीं आयतुल्ला अली हुसैनी खामेनी ये ईरान के दूसरे नंबर के सुप्रीम लीडर थे। तो हाल ही में जो अमेरिका ने अचानक से हमला किया था ईरान पर, इसमें ये मारे गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन के लिए किस विजन का अनावरण किया? मानव विजन। ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता किया है? सफरान के साथ। ठीक है। ये फ्रांसीसी कंपनी है सफरान, इसके साथ मिलकर भारत हैमर मिसाइल बनाएगा। भारत की पहली और सबसे बड़ी गीगावाट स्तरीय एआई फैक्ट्री बनाने के लिए किनके बीच में समझौता हुआ है? तो लार्सन एंड टुब्रो और एनवीडिया के बीच में समझौता हुआ है। एनवीडिया ये अमेरिका आधारित चिप निर्माता कंपनी है। भारत में पहली बार किस राज्य सरकार ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? केरलम। ठीक है। केरल का आधिकारिक नाम क्या हो गया है? केरलम। तो केरलम ने हाल ही में ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन विदेश में किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी 2026 का आयोजन दुबई में किया गया था। 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तारिक रहमान। बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री बने हैं तारिक रहमान। ठीक है। जो कि खालिदा जिया के पुत्र हैं। खालिदा जिया ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 23वां बायो एशिया 2026 नामक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? हैदराबाद में। 23वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2026 हैदराबाद में आयोजित किया गया। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना। ठीक है। आरसीबी वुमेन्स की ये कप्तान है। आरसीबी जो WPL टीम है आरसीबी वुमेन्स, उसकी ये कप्तान है। इन्हीं की कप्तानी में आरसीबी ने 2 बार टाइटल जीता, याद रखिए। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से स्मृति मंधाना को सम्मानित किया गया। बीबीसी इंडियन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया? दिव्या देशमुख को। ये भारत की मशहूर शतरंज खिलाड़ी हैं। बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया? प्रीति पाल को। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत और ब्राज़ील ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य कितना निर्धारित किया है? $30 बिलियन यानी $30 अरब। भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? आदित्य पंड्या। ये भारत के सबसे युवा मात्र 17 वर्षीय एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने हैं आदित्य पंड्या। इंडियन एयरफोर्स और रॉयल थाई एयरफोर्स के बीच मलक्का स्ट्रेट में किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? इसका नाम था इन सीटू। ठीक है। इन सीटू इस अभ्यास का नाम था, जो कि भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित किया गया। इन सीटू। ठीक है। लखपति बिटिया योजना नामक नई कल्याणकारी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? दिल्ली सरकार द्वारा लखपति बिटिया योजना शुरू की गई है। केरल राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला जज कौन बनी है? अब ये केरलम होगा, कहीं पर भी अब केरल की जगह केरलम ही लिखा करिएगा। ऑफिशियली अब ये केरलम हो गया है। तो ये है थान्या नाथन सी। ये केरलम राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला जज बन गई हैं थान्या नाथन सी। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में 182 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 91वें स्थान पर है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इसे कहा जाता है। बताइए इसमें कौन सा देश पहले स्थान पर है? डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है, यानी ये विश्व का सबसे कम भ्रष्ट देश है। नेक्स्ट, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 131वें स्थान पर है। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में 131वें स्थान पर है भारत। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर है? डेनमार्क। इसमें भी डेनमार्क पहले स्थान पर है। ठीक है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 या महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26 इन दोनों में पहले स्थान पर डेनमार्क है। फरवरी 2026 में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए $182 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया? असम के लिए यह ऋण स्वीकृत किया है एशियाई विकास बैंक ने।
किस राज्य ने बजट 2026-27 में मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शुरू करने की घोषणा की है। 15 से 25 फरवरी 2026 तक भारतीय नौसेना द्वारा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया गया। 14 फरवरी 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर निर्मित कुमार भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन किया? ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है, गुवाहाटी में। शहर का नाम पूछे तो गुवाहाटी, नदी पूछे तो ब्रह्मपुत्र नदी और राज्य पूछे तो असम। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक क्या है? तीसरा, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग 2025 में भारत तीसरे स्थान पर है। सरकार ने, यानी भारत सरकार ने फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन से कितने राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए 3,25,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो भारत फिर से फ्रांस से 114 राफेल जेट खरीदेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। कितने में? 3,25,000 करोड़ रुपए में। किस राज्य सरकार ने व्यापक जेंडर न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नई विमेंस पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है? केरलम ने, ठीक है। भारत का पहला कांच संग्रहालय किस शहर में बनाया जा रहा है? फिरोजाबाद में। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भारत का पहला कांच संग्रहालय बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सेवा के अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिक का दर्जा दिया है? मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अधिकारियों को हाल ही में भूतपूर्व सैनिक का दर्जा दिया है केंद्र सरकार ने। भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण कहाँ पर किया गया? मुंबई में। भारत की पहली म्यूजिकल रोड स्थापित किया गया है मुंबई में। नवीनतम पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी भारतीय सेना के किस पूर्व प्रमुख का संस्मरण है? जनरल मनोज मुकुंद नारवणे, इंडियन आर्मी के ये पूर्व चीफ हैं। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है और यही पुस्तक काफ़ी चर्चा में रही थी। राहुल गांधी ने इसी पुस्तक का हवाला देकर जो है मोदी के शासन पर, मोदी सरकार पर जो है काफ़ी हमलावर रहे थे। इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन उपयोगकर्ता कौन सा देश है? तो ये है भारत, ठीक है। चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन उपयोगकर्ता देश भारत है। नागालैंड के किस समुदाय ने हाल ही में पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है संगतम नागा समुदाय, संगतम नागा समुदाय, ठीक है। भारतीय सेना ने 18 से 23 फरवरी 2026 तक कहां पर इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की मेजबानी की? यिंग कियांग में, अरुणाचल प्रदेश के यिंग कियांग में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? दीपक गुप्ता गेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने किस कंपनी को ग्रीन ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया है? REC लिमिटेड को। ऑप्शन सी। बांग्लादेश आम चुनाव 2026 में किस पार्टी ने जीत दर्ज की? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने, और इसके प्रमुख हैं तारिक रहमान जो कि बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पुडुचेरी के किन 2 डॉक्टरों को मोतियाबिंद के इलाज के लिए चांग क्रैंडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो ये है डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर R वेंकटेश। इन दोनों को हाल ही में चांग क्रैंडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। मियां अमोर मोटली को लगातार तीसरी बार किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? बारबाडोस के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं मियां अमोर मोटली। किस देश ने व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है रूस। रूस ने हाल ही में व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। शोधकर्ताओं ने किस देश की वैली ऑफ द किंग्स में प्राचीन तमिल ब्राह्मणी शिलालेखों की खोज की है? मिस्र में, यानी इजिप्ट में। दूरदर्शन की उस प्रसिद्ध समाचार वाचिका का नाम क्या है जिनका फरवरी 2025 में निधन हो गया? सरला माहेश्वरी दूरदर्शन की प्रसिद्ध समाचार वाचिका थी, इनका हाल ही में निधन हो गया। 13 फरवरी 2026 को मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? इसका विषय था रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। AI एक उपकरण है, आवाज़ नहीं। तो हर साल विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को।
सड़क दुर्घटना से पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? पीएम राहत योजना शुरू की गई है सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ितों के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली में किस नाम से विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय निर्माण की मंजूरी दी है? युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय इसका नाम होगा और ये विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा जिसे दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्य की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया है? डिब्रूगढ़ में, असम के डिब्रूगढ़ में। गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? उदय कोटक को गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे 3 साल के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है? संजय अग्रवाल को फिर से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया अगले 3 साल के लिए। पर्यावरण अनुकूल बुनियादी सुविधाओं के लिए आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग हासिल करने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन बना है? वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में स्थित है, आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग हासिल करने वाला ये भारत का पहला बंदरगाह है। बाघ सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। ठीक है, इसी संस्थान में बाघ सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 39वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? चेन्नई में। नई दिल्ली में संपन्न एशियाई राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया? भारत ने इसमें कुल 94 पदक जीते और भारत पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। 15 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया? प्रभाव का प्रदर्शन, चुनौती से बदलाव तक। तो ध्यान रखिएगा, हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। वहीं केवल ऐसे पूछे विश्व कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। भारत की पहली और विश्व की दूसरी अंडर वाटर रोड कम रेल टनल का निर्माण किस नदी के नीचे किया जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे असम में भारत की पहली अंडर वाटर रोड कम रेल टनल का निर्माण किया जाएगा। शहरी कायाकल्प के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी राशि के अर्बन चैलेंज फंड को मंजूरी दी है? 1 लाख करोड़ रुपए का ये अर्बन चैलेंज फंड होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने देश की पहली ई-रुपये आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का शुभारंभ कहाँ पर किया है? गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में। बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2026 रैंकिंग के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर कौन सा है? तो स्टूडेंट्स के लिए दुनिया का सबसे सस्ता यानी किफ़ायती शहर है दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत के दूसरे और देश के 22वें आईआईएम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आईआईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो उत्तर पूर्व भारत का दूसरा और भारत का 22वां आईआईएम कहाँ स्थापित किया गया है? गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में। फरवरी 2026 में किस राज्य में निपाह वायरस से पहली मृत्यु दर्ज की गई? पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस से पहली मृत्यु दर्ज की गई। नेक्स्ट, अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ कौन सा नया अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन हॉक आई। ऑपरेशन हॉक आई अमेरिका द्वारा शुरू किया गया है आईएसआईएस के खिलाफ। फरवरी 2026 में बांग्लादेश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? इसमें भारत की ओर से ओम बिरला ने हिस्सा लिया जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का विषय क्या था? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ठीक है, इसका ये विषय था। छठे भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। भारतीय सेना के सम्मान में पंजाब नेशनल बैंक ने कहाँ पर पीएनबी सोल्जरथॉन 2026 का आयोजन किया? नई दिल्ली में। पीएनबी सोल्जरथॉन 2026 का विषय क्या था? सैनिकों के साथ दौड़ें, सैनिकों के लिए दौड़ें। 2026 के आनंद कैंटिश कुमार स्वामी पुस्तक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
चारू गुप्ता को हाल ही में आनंद कैंटिश कुमारस्वामी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, चारू गुप्ता को। आनुवांशिक बीमारी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजॉर्डर, जो कि एक दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी है, इसके लिए भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना लॉन्च किया है? गुजरात की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की है। आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा के लिए आर्कटिक सेंट्री नामक मिशन किसने शुरू किया है? नाटो ने, ठीक है, नाटो ने। जर्मनी के विनसेन में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। गूगल ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगले 5 साल में कितना निवेश करने का ऐलान किया है? $15 बिलियन। ये लगभग होता है 1,35,000 करोड़ रुपए, ठीक है। चीन के तियानजिन में आयोजित एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता? तेजस्विन शंकर ने, ऑप्शन बी। 12 से 13 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किस मंत्रालय द्वारा भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट भी नई दिल्ली के भारत मंडपम में ही किया गया और भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव भी भारत मंडपम में ही किया गया, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए किस राज्य ने स्त्री सुरक्षा योजना लॉन्च की है? केरलम ने हाल ही में स्त्री सुरक्षा योजना लॉन्च की है। हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। मनु भाकर ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। सिटी यूनियन बैंक के नए एमडी और सीईओ यानी प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? आर विजय आनंद सिटी यूनियन बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। राज्य बजट से पहले अपना आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पे केंद्र सरकार द्वारा पेश किया जाता है बजट से पहले, लेकिन ये राज्य होकर भी इसने अपने बजट से पहले इस बार 2026 में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था। आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे। अगला क्वेश्चन, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? 45वें स्थान पर है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 45वां है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है। भारत ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में किसे हराकर टाइटल अपने नाम किया? बांग्लादेश को हराया। तो सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 किसने जीता? भारत ने जीता बांग्लादेश को हराकर। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? इसमें भारत ने इंग्लैंड को हराया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। किस राज्य की पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन शस्त्र अभियान शुरू किया है? दिल्ली की सरकार ने ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया है। फरवरी 2026 में ब्लैक स्वान समिट इंडिया की मेजबानी किस शहर ने की? भुवनेश्वर। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का आयोजन किया गया। पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में किस राज्य की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता यानी स्वर्ण पदक? तो झारखंड। पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में झारखंड की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता। उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली से लैस होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में है। एंटी ड्रोन प्रणाली से लैस होने वाला ये भारत का पहला बंदरगाह है। केरलम के बाद बर्ड एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये है गोवा, ठीक है। केरल के बाद बर्ड एटलस, पक्षी एटलस जारी करने वाला ये भारत का दूसरा राज्य है गोवा। भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। एक अमरावती महाराष्ट्र में भी है, तो गलती से भी महाराष्ट्र वाला मत मारिएगा। भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना स्थापित की जा रही है आंध्र प्रदेश वाले अमरावती में।
अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक व्यक्तिगत रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। इन्होंने मात्र 80 गेंदों में ही 175 रन बनाए अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में, ठीक है। और ये वर्ल्ड कप भारत ने जीता। 6 फरवरी 2026 को एक नियमित परीक्षण के तहत अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? इसका परीक्षण चांदीपुर से किया गया, ओडिशा के चांदीपुर से। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए देश के पहले सहकारी आधारित राइडिंग हेलिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका नाम है भारत टैक्सी, ठीक है। और इसे लॉन्च किए गृह मंत्री अमित शाह। बुजुर्गों के लिए अलग से वृद्धजन बजट यानी एल्डरली बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है केरलम। नेक्स्ट, 4 से 17 फरवरी 2026 तक भारत किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? मीसामारी में, असम के मीसामारी में। दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट, भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डेमू ट्रेन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन, 4 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2026 में इसका विषय है यूनाइटेड बाय यूनिक। 3 से 5 फरवरी 2026 तक विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में हुआ, ऑप्शन डी। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का थीम क्या था? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ठीक है। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ये विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का थीम था। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार किस बंदरगाह ने जीता? पारादीप बंदरगाह ने। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? ओडिशा में है। 4 फरवरी 2026 को मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? यूमनाम खेमचंद सिंह। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन था। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के 13वें चीफ मिनिस्टर बने हैं यूमनाम खेमचंद सिंह, जो कि बीजेपी के नेता हैं। पिलो AI नामक वॉइस आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने इस ऐप को लॉन्च किया है। इसका नाम है पिलो AI। फरवरी 2026 में अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को हटाकर कितना कर दिया? 18% कर दिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा जारी प्रथम रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? 16वें स्थान पर है। तो याद रखिएगा, 2026 में पहली बार रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स जारी किया गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा, और इसमें भारत 16वें स्थान पर है। रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर है? सिंगापुर पहले स्थान पर है, भारत 16वें स्थान पर है। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? क्रैफोर्ड पुरस्कार को भूविज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके विजेता बने हैं वीरभद्रन रामनाथन। पंजाब में स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? संत गुरु रविदास हवाई अड्डा, ठीक है। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा ने किस स्पोकन वर्ड एल्बम के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो मेडिटेशंस के लिए दलाई लामा ने 68वें ग्रैमी अवार्ड में पुरस्कार जीता। इस बात को याद रखिएगा। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में बैड बनी ने अपने किस एल्बम के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? डेबी तिरार मास फोटोस, इस एल्बम ने एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। और इसके लिए ये पुरस्कार के विजेता बने बैड बनी, जिन्होंने ये एल्बम बनाया है। अगला क्वेश्चन, 68वें ग्रैमी अवार्ड। देखिए, ग्रैमी अवार्ड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है संगीत के क्षेत्र का, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से रिलेटेड 2-3 याद रखना है। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में अबरका डबरा गाने के लिए सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो लेडी गागा ने जीता, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो देखिए दोस्तों,
एक क्वेश्चन और है, इसे हम देख लेते हैं पहले। 2 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया? हर साल वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया जाता है और 2026 में इसका विषय था आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। तो ये फरवरी 2026 का मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 करंट अफेयर्स हमने देख लिया है। इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर वार्षिक करंट अफेयर्स आप चाहते हैं, उसका भी पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके लिए आप एक थोड़ी सी राशि पेड करके उसे आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो जीके जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स के हमने रिवीजन करने के लिए मास्टर ई बुक तैयार किया है कि आप कम समय में तेज़ी से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो उन पीडीएफ को आप ज़रूर लीजिएगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, पीडीएफ पर ही ये सारा लिंक आप सभी को मिल जाएगा।